बिहार बना सियासी जंग का अखाड़ा। विपक्ष का खेल बिगाड़ने की भाजपा की रणनीति तैयार। गृह मंत्री अमित शाह लखीसराय में करेंगे जनसभा। लल्लन सिंह के गढ़ में गरजेंगे अमित शाह, देंगे नीतीश को विपक्षी एकता का जवाब। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। जहां एक और विपक्षी एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए सभी दलों को एकजुट कर रहे हैं। जहां बीते 23 जून को पटना में 15 विपक्षी दलों की महाबैठक हुई। इस बैठक में सभी पार्टियों के कद्दावर नेता मौजूद थे, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश की विपक्षी एकता को करारा जवाब देने लखीसराय जिले में भाजपा के चाणक्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। उनके दौरे की तैयारी जोर शोर से चल रही है। बता दें कि लखीसराय में अमित शाह जनसभा करेंगे। वहीं विपक्षी एकता का खेल बिगाड़ने के लिए जुलाई में प्रधानमंत्री की बिहार में रैली भी हो सकती है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश भर में 1000 रैलियां करने की योजना बनाई है। सीधे सीधे कहें तो विपक्ष ने एकता की ओर पहला कदम बढ़ाया है, तो भाजपा भी विपक्ष का खेल बिगाड़ने की पूरी रणनीति बना चुकी है। शाह की इस रैली को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि शाह की ये रैली विपक्षी एकता की महाबैठक के बाद होने जा रही है, इसलिए इसके सियासी मायने भी बढ़ जाते हैं। इसी कड़ी में चलिए जानते हैं कि क्या अमित शाह की इस रैली से विपक्षी एकता को कितना नुकसान हो सकता है और क्या है इस रैली के सियासी मायने। नीतीश के करीबी को मुंगेर में घेरने की तैयारी में बीजेपी। लल्लन सिंह का किला तोड़ने उनके गढ़ में गरजेंगे शाह। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह 2 महीने बाद बिहार आ रहे हैं। 29 जून को लखीसराय में उनकी जनसभा प्रस्तावित है। ये इलाका मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहां से अभी सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह सांसद हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जेडीयू से सीट छीनने की रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी लल्लन सिंह को मुंगेर में शिकस्त देकर यहां अपना खाता खोलना चाहती है। मुंगेर में बीजेपी ने कभी जीत दर्ज नहीं की है। नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ थे तब ये सीट गठबंधन में जेडीयू के खाते में थी। इससे पहले एनडीए की सहयोगी पार्टी लोजपा के खाते में ये सीट रही। अब जब नीतीश कुमार पाला बदलकर महागठबंधन के साथ हो गए हैं, तब बीजेपी मुंगेर सीट पर उनके करीबी को शिकस्त देने की तैयारी कर रही है। यही वजह है कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह लखीसराय दौरे पर आ रहे हैं। इसलिए शाह की इस रैली के सियासी मायने भी बढ़ जाते हैं। खास रणनीति से लखीसराय आ रहे हैं बीजेपी के चाणक्य। अमित शाह के लखीसराय दौरे को बीजेपी की खास रणनीति के तहत देखा जा रहा है। यहां बीजेपी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को घेरने की पूरी तैयारी कर रही है। लखीसराय शहर को भगवा रंग से रंग दिया गया है। बीजेपी के छोटे बड़े नेता यहां कैंप कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने लिया तैयारियों का जायजा। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने रैली को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। वहीं बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ आवाज उठाया, आज उसी की गोद में जा बैठे हैं। ऐसे में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह को लखीसराय की जनता जवाब देगी। वहीं अमित शाह के स्वागत में नेता प्रतिपक्ष के द्वारा तमाम तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से बिहार में परिवर्तन का नारा गूंजेगा। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो श्रद्धेय अटल जी का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, करोड़ों भारतीयों का, उन शहीदों का जिसका सपना था, जिसको तुष्टीकरण की राजनीति से विपक्षियों ने कमजोर करने का प्रयास किया, जिसने आतंकवादियों के पत्थर बरसाने पर भी मौन रहता है, देश के अंदर बम विस्फोट होने पर भी गौण रहता है और तुष्टीकरण की राजनीति से वोट के भिखारी बनकर के राष्ट्र को कमजोर करता है, उससे मुक्ति दिलाने वाले देश के गृह मंत्री, लौह पुरुष माननीय अमित शाह जी का लखीसराय की धरती पर आगमन आज कहीं न कहीं यहाँ की जनता उनकी स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। और लखीसराय श्री बाबू का धरती रहा है। इस धरती से एक बड़ा संदेश जाएगा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू, आप जिसके विरुद्ध में, जिस भ्रष्टाचारी और अपराधी आतंकवादी के विरुद्ध में आपने गया था, आज उसके साथ गलबहियां कर रहे हैं, उसका भी यहाँ की जनता जवाब देगी। और माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी का यहाँ स्वागत, अभिनंदन ही नहीं, इनके आह्वान पर श्री बाबू की धरती से फिर से बिहार के नवनिर्माण के लिए, बिहार को अपराधियों से, भ्रष्टाचारियों से मुक्ति का एक आंदोलन शुरू होगा। वह आंदोलन 21वीं सदी के भारत बनाने में बिहार अग्रदूत के रूप में भूमिका निभाएगा। यह शंखनाद देश के गृह मंत्री जी के द्वारा 29 तारीख को किया जाएगा और विपक्षियों को एक बड़ा सबक मिलेगा कि ये राष्ट्र को एकजुटता करने के लिए, सामाजिक सद्भाव बढ़ाने के लिए ये बिहार की धरती पर आ रहे हैं। इसका एक बड़ा संदेश जाएगा। अमित शाह के दौरे को लेकर सियासी हलचल तेज।
जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने साधा निशाना। अमित शाह की रैली को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में अमित शाह के लखीसराय दौरे पर जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने निशाना साधा है और कहा है, अमित शाह बिहार घूमने आ रहे हैं, उनके बिहार आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इधर जेडीयू नेता और नीतीश सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी के लिए दवा तैयार किया जा रहा है, एक खुराक दवा में ही बीजेपी गायब हो जाएगी। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने अमित शाह के दौरे को लेकर कहा कि पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने के बाद बीजेपी घबरा गई है, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं और कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह फिर से अपने बिहार दौरे पर आ रहे हैं। गृह मंत्री हैं, कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन बिहार के लोगों ने उनसे अपेक्षा करना ही बंद कर दिया है। वो बिहार आएंगे तो राजनीतिक बातों के अलावा बिहार के हक की बात नहीं करेंगे। जुलाई में सभा कर सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी जुलाई में बिहार आ सकते हैं। उनकी बड़ी सभा की तैयारी बीजेपी कर रही है। बीजेपी का मानना है कि विपक्षी बैठक से एकता का जो माहौल बना है, उसे पीएम की सभा में बड़ी संख्या में लोगों को जुटाकर बिगाड़ा जा सकता है। इस बीच विपक्षी एकता की असलियत का भी अंदाजा लग जाएगा। कांग्रेस को लेकर आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी के बखेड़ों से भाजपा उत्साहित है। बीजेपी को भरोसा है कि आने वाले समय में विपक्षी एकता 2019 की तरह ही बिखर जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।